हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने जाना था प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। आज जो है हमारी सेकेंड क्लास के अंदर सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर हमें कोई दो संख्याएं दी हुई होती है तो उनके बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको निकालने के हमारे पास में दो मेथड होने वाले हैं। एक हम बोल देते हैं मेथड 1 और दूसरा हम बोल देते हैं मेथड 2। मेथड 1 को हम एवरेज फॉर्मूला और औसत फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। मेथड 2 का हमारे पास में कोई ऐसा खास नाम नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ मेथड 2 ही कह लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेथड 1 को समझते हैं आखिर है क्या। मेथड 1 औसत फॉर्मूला और एवरेज फॉर्मूला के नाम से भी जाना जा रहा है। होगा क्या, ये मानिए कि हमारे पास में x और y दो संख्याएं हैं और इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा x प्लस वाई बटे में 2 के। इसको मैं थोड़ा आपको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाता हूं ताकि आप थोड़ा फील कर सको बेटर कि आखिर होगा क्या। फिर अपन आगे एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। मैं सबसे पहले आपके सामने एक संख्या रेखा बना रहा हूं जो कि आपने हजारों बार देखी है। 0, 1, 2 ये आगे चलती जाएगी और इधर जो है ये -1 और -2 आगे चलती जाएगी। अब इस 1 से 2 के बीच वाले हिस्से को मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं और वो अपने काम भी आने वाला है आगे। तो सबसे पहले यहां देखिए, ये मैंने लिखा 1, अगला मैंने यहां पे लिखा 2। अब आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से बोलिए कि 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1.5। ठीक है, तो आप यहां पे यही लिखोगे कि भाई ये बराबर होता है 1.5 के, और 1.5 हमारे पास में हो जाएगा किसके, 3/2 के बराबर। ये हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से पता है कि 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है। यही काम जो है मैं आपको एक फॉर्मूले से समझाऊंगा। सिंपल बात समझेंगे, फिर अपन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, 1 और 2 ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में मुझे एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने ये काम आने वाला है फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं x का मान मान लेता हूं 1 और y का मान जो है वो ले लेता हूं 2, और इनके बीच में परिमेय संख्या चाहिए। तो लिखते हैं अपन। अब ये भी ध्यान रखना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या का जो सिंबल होता है वो हमारे पास में कैपिटल Q होता है, और मैं इसका कैपिटल Q लिख लेता हूं क्योंकि यहां परिमेय संख्या निकलने वाली है। किसके बराबर होगा वो, x प्लस वाई और नीचे 2 आ जाएगा। x का मान है मेरे पास में 1, प्लस की जगह प्लस, y का मान है हमारे पास में 2 और नीचे आ जाएगा 2। 2 को 1 में जोड़ा तो आ जाएगा 3/2। तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या हमारे पास में क्या निकली, 3/2। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब जब 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकल सकती है, तो ऐसे में 1 और 3/2 के बीच में भी तो कोई परिमेय संख्या निकल सकती है। बिल्कुल निकल सकती है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x का मान ले लेते हैं 1 और y का मान हम क्या रख लेते हैं, 3/2। तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर हमारे पास निकलेगा यानी कि परिमेय संख्या निकलेगी, कैसे निकालेगी, बस सिंपल फॉर्मूला लगा दो। x प्लस वाई बटे में आ जाएगा 2। x का मान है हमारे पास में 1 प्लस y का मान है हमारे पास में है 3/2 और पूरे के नीचे आ जाएगा 2। अब 1 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें मालूम है कि जहाँ कुछ नहीं होता हर में वहां पे 1 होता है, और यहाँ पे भी 2 के नीचे हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो उसके हर का मान जो है हम 1 रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, 2। 1 की टेबल में 2 आता है, 2 बारी पे 2 को 1 से गुणा करा तो आ जाएगा 2, प्लस की जगह आ जाएगा प्लस। 2 की टेबल में 2 एक बारी पे आता है, 1 को 3 से गुणा करा तो आ जाएगा 3। नीचे 2/1 जो है हमारे पास में पहले से लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर 3 और 2 को जोड़ा तो आ जाएगा 5/2 और नीचे आ जाएगा 2/1। हमें ये पता है गणित में कि जब हम हर को ऊपर लाते हैं गुणा करने के लिए तो वो उल्टा होके आएगा। तो ऐसे में हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/4। और 5/4 जो है वो परिमेय संख्या है किसके बीच में, 1 और 3/2 के बीच में। 1 और 3/2 के बीच में आया 5/4। इस तरह से आप बोलोगे कि हम 1 और 5/4 के बीच में भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये फॉर्मूला लगा लो, निकल जाएगा। ऐसे में तो सर फिर हम 3/2 और 2 के बीच में भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो। ऐसे तो सर हम, आपने बोला ही कि 1 और 5/4 के बीच में निकाल सकते हो।
फिर यहाँ पे जो हमारे पास में संख्या आएगी उनके बीच में भी निकाल सकते हो, बिल्कुल। फिर उनके बीच में एक और निकाल सकते हो, बिल्कुल। फिर उनके बीच में एक और निकाल सकते हो, फिर उनके बीच में एक और निकाल सकते हो। तो ऐसे में तो परिमेय संख्याएं तो निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। कहां तक? इसका कोई अंत नहीं है। और जिस चीज का कोई अंत ना हो वो क्या कहलाती है? अनंत। तो ऐसे में मैं एक बहुत गहरी बात पे पहुंचने वाला हूं, ध्यान से सुनना। हम ये बोलेंगे कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। कब तक? अनंत तक। तो ऐसे में दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये अपन फाइनल बात कह सकते हैं कि इन दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। किसी को अगर शक हो तो ये फॉर्मूला लगाते जाओ और निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। और किसी को मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके दिखाना, सर मैंने तो साबित कर लिया। और जिनको नहीं हो श्रद्धा, वो यहाँ पे मैंने आपको आइडिया समझा ही दिया। तो स्मार्ट बनिए, आइडिया से समझिए। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब होता क्या है, ये मेथड जो है हमारे पास में काफी लंबा पड़ता है। दो संख्या निकालने में हमें इतना कुछ लिखना पड़ गया, जबकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बोलता है 5 परिमेय संख्या निकालो, 6 परिमेय संख्या निकालो। उसमें तो पागल हो जाओगे इतने सारे पन्ने भरते भरते। तो ऐसे में मैथमेटिशियंस ने क्या करा, एक सिंपल मेथड निकाला जिससे कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 का हम सबसे पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि भाई 4 और 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। पहले वाले मेथड से आप कर सकते हो, वो बहुत लंबा पड़ेगा, तो अपन एक छोटा सीख लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या करोगे, आप क्या करिए, दोनों संख्याओं को लिखिए। ठीक है सर, हमने लिख लिया। अब इन दोनों का हर का मान हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम मानते हैं जहां पे नहीं होता वहां पे 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखना क्या करना है, हर का मान दोनों में बराबर है, आप बोलोगे 1 1 है। ठीक है, ये चीज हमने चेक कर ली। अब दूसरा, क्या हमें 4 और 5 के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं आपको दिख रही हैं क्या? आप बोले सर थोड़ा समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए 10 सेकंड यहां पे देखिए, आपको फिर पता लगेगा। आप यहां पे क्या करिए, एक बार समझिए कि 10 से गुणा करिए और 10 से ही भाग करिए 4/1 को, और ये सेम काम 5/1 के साथ में करिए। आप बोलोगे सर क्यों? थोड़ा सा रुक जाओ, आपको पता लग जाएगा। 4 को 10 से गुणा करा तो आ जाएगा मेरे पास में 40, और 1 को 10 से गुणा करा तो आ जाएगा 10। नीचे 5 को 10 से गुणा करा तो आ जाएगा 50, और 10 को 1 से गुणा करा तो आ जाएगा 10। अब 4/1 को मैं लिख सकता हूं 40/10, और 5/1 को मैं लिख सकता हूं 50/10। इनके बीच में परिमेय संख्या दिखने वाली है। देखना कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं लिख सकता हूं 40/10, उसके बाद में लिख सकता हूं 41/10, फिर अगला बोलो क्या हो जाएगा 42/10, फिर आ जाएगा मेरे पास में 43/10, फिर आ जाएगा 44/10, अगला आ जाएगा 45/10, फिर आ जाएगा 46/10, अगला 47/10, उसका अगला 48/10, और उसका अगला आ जाएगा 49/10, और आखिर में है मेरे पास में 50/10। तो 40/10 और 50/10 के बीच में मुझे इतनी सारी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई है। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमसे कितनी पूछी थी? सिर्फ 5 पूछी थी। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सी भी 5 आप लिख दीजिए। कोई सी भी आपका मन करे इनमें से कोई सी भी लिख दो। तो हम तो क्या करते हैं, सिंपल रखने के लिए पहली 5 लिख देते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 41/10, अगला 42/10 है, दोनों में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 21/5, ये लिख दिया। फिर अगला है 43/10, इनमें किसी का भाग नहीं लगने वाला। उसका अगला है 44/10, बोलो किसका भाग लगेगा? 2 का, तो ये आ जाएगा 22/5, तो मैंने ये चीज लिख दी। अगला है 45/10, दोनों में ही 5 का भाग लगा दो तो आ जाएगा 9 × 5 45, और 5 × 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9/2। और अगला जो है हमारे पास में, अरे अगले की तो जरूरत ही नहीं है सर, 5 परिमेय संख्या बोली थी, हो गई 5। चलो बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे 10 से ही क्यों गुणा करा है, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा था कि 4/1 और 5/1 के बीच में हमें परिमेय संख्या दिख ही नहीं रही थी। तो वो संख्याएं हमें दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि उनके बीच में दिखो। अब देखो 40/10 और 50/10 के बीच में इतनी सारी संख्याएं दिखी, ये चीज। अब दूसरी बात आती है कि हमें 10 से ही क्यों गुणा और 10 से भाग करना है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है
कि 10 से गुणा और भाग करना आसान होता है हमारे पास में, ठीक है, ये चीज रहती है, इसलिए हम करते हैं। देखो ना, कोई भी दूसरा नंबर लोगे तो उससे कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन 10 से आसान होता है, इसलिए हम ये चीज करते हैं। अगले उदाहरण से हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। और यहां पे ये भी ध्यान रखना, हर का मान पे आपको बार बार नजर रखनी है कि हर का मान हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा काम हमने क्या करा, उन संख्याओं को बड़ा करें ताकि उनके बीच में हमें परिमेय संख्या दिखे। ये बेसिक समझिए, बस अब यही लगने वाला है मेथड 2 में। थोड़ा और बेहतर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है 1/3 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिखिए। तो आप बोलोगे सर 1/3 और 2/3 हमने लिख लिया, हर का मान बराबर है क्या? आप बोलोगे सर दोनों जगह बिल्कुल बराबर है। अब इनके बीच में आपको परिमेय संख्या दिख रही है क्या? आप बोलोगे सर नहीं दिख रही। तो क्या करें हम, 10 से गुणा कर दो और 10 से ही भाग कर दो। तो चलो करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 10 से गुणा और 10 से ही भाग, तो आ जाएगा मेरे पास में 10/30। यहां पे भी 10 से ही गुणा और 10 से भाग, तो मेरे पास में आ जाएगा क्या, 20/30। आप बोलोगे सर अब हमें इनके बीच में परिमेय संख्या दिख रही हैं, देखो 10/30, फिर अगला आ जाएगा 11/30, फिर आ जाएगा 12/30, अगला आ जाएगा 13/30, फिर है 14/30, उसके अगला आ जाएगा मेरे पास में 15/30, अगला बोलो क्या आ जाएगा 16/30, फिर आ जाएगा 17/30, अगला आ जाएगा 18/30, फिर है 19/30 और आखिर में हमारे पास में 20/30। तो मुझे तो 10/30 और 20/30 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी थी, वो भी 5। तो हमारे पास तो और भी है, तो आप तो क्या करिए, पहली 5 जो है वो लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो 11/30। अब 12/30 जो है दोनों में 6 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6 गुणा 5 30, तो ये हम लिख देंगे 2/5। फिर 13/30 में किसी का भाग नहीं लगने वाला, ऐसा कैसा लिख दिया। 14/30 में किसका भाग लगेगा, 2 का लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 7/15। और 15/30 तो 15 गुणा 1 15, 15 गुणा 2 30, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये मेरे पास में 5 परिमेय संख्या हो जाती है 1/3 और 2/3 के बीच में। बस ये सिंपल सा काम करिए और आपका मेथड 2 का काम हो गया। फर्स्ट मेथड से बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन सेकंड मेथड से ये है। करना क्या है, हर का मान देखो बराबर है क्या, ठीक है, और फिर क्या करिए 10 से गुणा और 10 से भाग करिए ताकि आपको परिमेय संख्या दिखे और आगे आप बढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए, इस बार उदाहरण है 1/5 और 5/2 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिख दिया, तो ठीक है भाई हमने लिख दिया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मैं हर बार क्या बोलता हूं, हर का मान बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहां तो गड़बड़ है कि हर का मान अलग अलग है, इसको कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन दिए थे उसमें हर का मान समान था, बराबर था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसको कैसे करें, देखो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हर का मान बराबर लाओ, फिर अपना काम होता है। तो आप क्या करिए, पहली संख्या में 1/5 में दूसरी संख्या का जो हर है उससे गुणा और भाग कर दीजिए, और दूसरी संख्या में 5/2 में पहली संख्या का जो हर है उससे गुणा और भाग कर दीजिए। तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, 5 गुणा 2 हो जाएगा 10, ऊपर 2 गुणा 1 हो जाएगा 2 और 5 गुणा हो जाएगा 10। ठीक है, हर का मान बराबर आया क्या, बिल्कुल, दोनों जगह 10-10 है। अपना एक काम तो हो गया। अब क्या इन दोनों के बीच में आपको परिमेय संख्या दिख रही है क्या? आप बोलोगे सर 2/10 और 25/10 के बीच में हमें 3/10 दिख रहा है, 4/10 दिख रहा है, 5/10 दिख रहा है, ऐसे कई परिमेय संख्या दिख रही है। तो हमें यहाँ पे अब आगे 10 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम 10 से गुणा और भाग तो तब किया करते थे ना जब उनके बीच में परिमेय संख्या दिखती नहीं थी। यहां तो आपको ढेर सारी दिख जाएंगी, और जिनको नहीं दिखी उनको मैं दिखाता हूं। आ जाओ बोर्ड पे। सबसे पहला है 2/10, अगला बोलो 3/10, उसका अगला बोलो 4/10, फिर आ जाएगा 5/10, फिर आ जाएगा 6/10, फिर आ जाएगा 7/10, अगला आ जाएगा 8/10। अरे रुको सर, ऐसे तो ये बहुत सारे हैं, 25/10 तक लिखोगे तो हमारा तो दिमाग गर्म हो जाएगा जब तक। तो ऐसे में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो हम सारी नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 बिंदियां लगा देंगे ये बताने के लिए कि यहाँ पे बहुत सारी हैं।
और आखिर की कुछ संख्याएं लिख देंगे। आखिर की कैसे होंगी, जैसे 8/10 के बाद में 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, अगला आ जाएगा हमारे पास में 24/10 और आखिर में हमारे पास में 25/10 तो था ही। तो ये तरीका अपने पास में हो जाता है। हाँ, आखिर की 2-3 दिखाइए, शुरू की कुछ दिखाइए, बीच की मत दिखाइए। तो हमने 25/10 और ये 2/10 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं, पर क्वेश्चन ने तो हमें सिर्फ 6 पूछी थी। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये पहली 6 जो है उनको लिख देंगे और अपना काम हो गया। तो चलो लिखते हैं 3/10। अब 4/10 में दोनों में 2 का भाग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2/5। तो मैंने इसको लिख दिया 2/5। फिर 5/10 को मैं लिख सकता हूं 1/2। किसका भाग लगाया, दोनों में 5 का लगा दिया। 6/10 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो यह आ जाएगा 3/5 और 7/10 में किसी का भाग नहीं लगने वाला है और 8/10 में 2 का भाग लगाया तो वो हो जाएगा मेरे पास में 4/5। तो ऐसे में हमारे पास में ये 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिए। तो हमने कई तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस देख लिए और आप अच्छे से कर सकते हो। अब फटाफट से ये देख लो, मेथड 2 में मोटा मोटा क्या करना है, हर का मान बराबर होना चाहिए और दूसरा जरूरत पड़ने पर संख्याओं को 10 से गुणा और भाग करे। जरूरत पड़ने पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पिछले वाले क्वेश्चन जो है ना, ये जस्ट अपन ने करा, इसमें हमें 10 से गुणा और भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं जरूरत पड़ने पे, लेकिन हर का मान तो हमेशा बराबर होना चाहिए। ये काम अपने पास में हो गया। तो ये सिंपल बातें अपन ने समझी। आई होप आपको यहां तक का समझ में आया होगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाएंगे प्रश्नावली पहली के उदाहरण हैं उनको समझेंगे। आ जाइए। सबसे पहले उदाहरण पहला लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। इसका जो पहला भाग है वो पढ़ते हैं अपन। कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब हर एक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सर थोड़ा समझ नहीं आया, तो चलो मैं लिख के दिखाता हूं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं होती है 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, और प्राकृत संख्याएं होती है हमारे पास में 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब हर एक पूर्ण संख्या, सारी की सारी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। आप बोलो सर गड़बड़ नहीं है? सारी की सारी पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है और 0 जो है हमारे पास में प्राकृत संख्या नहीं है। तो ऐसे में सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है। तो ऐसे में ये हमारे पास में क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। ठीक है, आया होगा समझ में। अगले पढ़ते हैं। इसका दूसरा भाग है, प्रत्येक पूर्णांक। तो सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं वो देख लो। 0 1 2 3 अनंत तक, इधर आ जाएगा -1 -2 और अनंत तक। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या? आप बोलोगे सर परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में, और वहां पे P और Q का मान पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों की तीनों कंडीशन सभी पूर्णांक पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में सारे के सारे पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होते हैं। तो ऐसे में ये मेरे पास में कैसा कथन है, ये एक सत्य कथन हो जाता है। आइए इस उदाहरण के अगले वाले हिस्से पे चलते हैं। तीसरा कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय यानी कि सारी P/Q वाली जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती है। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं फिर समझाता हूं। अगर मैं लिखूं 5/3, क्या ये परिमेय संख्या है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये पूर्णांक नहीं है। तो ऐसे में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आप बोलोगे नहीं ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो ये कथन मेरे पास में कैसा है, असत्य है। ये हमारे पास में क्या हो जाता है, पहला उदाहरण पूरा हो जाता है। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। वो क्या है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कुछ मिनट पहले हमने मेथड 1 में ऐसा करा था और वो काफी लंबा मेथड है, उससे अपन नहीं जाएंगे, अपन मेथड 2 से जाएंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों संख्याएं लिखेंगे,
दोनों संख्याओं का हर नहीं दिख रहा, तो जहां नहीं होता वहां पे 1 होता है, ये हो गया। हर का मान बराबर है ना, ठीक है भाई, पहली चीज हो रही है। दूसरा 10 से गुणा और भाग कर देता हूं ताकि इनके बीच में परिमेय संख्या दिखे, तभी तो लिखेंगे। तो चलिए कर देते हैं 10 से गुणा और 10 से ही भाग। नीचे में भी कर देते हैं 10 से ही गुणा और 10 से ही भाग। गुणा करो, 2 गुणा 10 आ जाएगा 20, 1 गुणा 10 आ जाएगा 10, यहाँ पे 1 गुणा 10 10 आ जाएगा और 1 गुणा 10 10 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें तो बड़ा आसान है, दिख रहा है। हम लिखेंगे 10/10, अगला आ जाएगा 11/10, फिर है 12/10, उसका अगला आ जाएगा 13/10। बोलो फिर आगे क्या आएगा, 14/10, फिर 15/10, अगला 16/10, फिर आ जाएगा हमारे पास में 17/10, अगला है हमारे पास में 18/10, फिर है 19/10 और आखिर में है 20/10। तो 10/10 और 20/10 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 लिख दीजिए। वैसे तो कोई सी भी 5 लिख लो, लेकिन अपन बस पहली 5 लिख लेते हैं बिना ज्यादा सोचे विचारे। तो ये हो जाएगा 11/10, 12/10 में 2 का भाग लगा दो तो ये आ जाएगा 6/5। 13/10 में किसी का भाग नहीं लगने वाला, ऐसा का ऐसा लिख दो। 14/10 को हम लिखेंगे 7/5, किसका भाग लगाया, 2 का। और 15/10 में हम 5 का भाग लगाएंगे दोनों में ही, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली 1 और 2 के बीच में। सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए पहली प्रश्नावली का पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, शून्य परिमेय संख्या है, बिल्कुल। इसको मैं लिख सकता हूं 0/1। परिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए, 3 कंडीशन। पहली p/q के रूप में होनी चाहिए, दूसरी p और q का मान पूर्णांक होना चाहिए, बिल्कुल है, और तीसरी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। सारी कंडीशन पूरी हो रही है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप तो बड़े हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी बार हम ये चीज कर चुके हैं, तो चलो फिर से आपको करके दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके पूरा, अलग अलग प्रश्न। तो सबसे पहले क्या करोगे, संख्याएं लिख दो, उनके हर का मान लिख दो। 1 1 दिख नहीं रहा था तो हमने 1 लिख दिया। हर का मान बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, इनके बीच में परिमेय संख्या नहीं दिख रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग, ताकि इनके बीच में हमें क्या दिखे, परिमेय संख्याएं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में, और यहाँ पे भी 10 से ही गुणा और उससे भाग कर दो। 3 गुणा 10 आ जाएगा 30, 10 गुणा 1 आ जाएगा 10, 40 गुणा 10 आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा हमारे पास में 10। तो 30/10 और 40/10 के बीच में 6 संख्याएं चाहिए। तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं। आप बोलोगे सर अब तो एकदम मक्खन दिख रहा है हमें कि भाई 30/10 के बाद में आ जाएगा 31/10, फिर आ जाएगा 32/10, अगला बोलो 33/10, फिर आ जाएगा 34/10, उसका अगला आ जाएगा 35/10, फिर आ जाएगा 36/10, फिर आ जाएगा हमारे पास में 37/10, अगला आ जाएगा बोलो 38/10, फिर 39/10 और आखिर में आ जाएगा हमारे पास में 40/10। ये हो जाता है। तो 30/10 और 40/10 के बीच में हमें 6 संख्याएं चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। इतनी सारी है, कोई सी भी ले लो, हम पहली 6 ले लेते हैं सिंपल रखने के लिए, ये सारी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 31/10, 32/10 में 2 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16/5। फिर 33/10 में किसी का भाग नहीं लगने वाला, ऐसा का ऐसा लिख दो। 34/10 में 2 का भाग दे दो तो 17 दूनी 34 और ये 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 17/5। 35/10 के बीच में हमारे पास 5 का भाग लगा दो तो ये आ जाएगा 7 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 7/2। तो हमारे पास में ये 5 निकली है, एक और निकाल देते हैं। 36/10 में 2 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 18/5, ये हमने लिख दिया। तो हो गया आंसर, इतना ही है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, हमने कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप ना भी कराओ तो भी चल जाएगा, पर ठीक है मैं करा देता हूं, है ना, मेरा मन बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, संख्याएं लिख दी, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो हर का मान बराबर है क्या, बिल्कुल, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में परिमेय संख्या दिखें इसलिए 10 से गुणा और 10 से
भाग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 10 से गुणा और यहाँ पे 10 से भाग, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, 10 से गुणा 10 से भाग। 4 × 10 बोलो 40, 5 × 10 50, यहाँ पे 3 × 10 30 हो जाएगा, 5 × 10 50 हो जाएगा। अब मुझे 30/50 और 40/50 के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो लिख लेते हैं 30/50, उसका अगला 31/50, फिर आ जाएगा 32/50, फिर आ जाएगा 33/50, उसका अगला हो जाएगा 34/50, फिर आ जाएगा 35/50, उसका अगला हो जाएगा 36/50। ये सारे हम क्यों लिख रहे हैं, बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं, शुरू की बात है। एक बार आप अच्छे से समझ गए फिर तो आपको एकदम मक्खन समझ में आएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। शुरू में थोड़ा सा लिख लो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आगे लिखते हैं 37/50, फिर है 38/50, फिर है 39/50 और आखिर में आ जाता है मेरे पास में 40/50। तो 30/50 और 40/50 के बीच में हमें तो चाहिए थे 5 परिमेय संख्या, ढेर सारी मिल गई है, तो पहली 5 अपन ले लेते हैं। क्या, 31/50। अब जरा यहाँ पे देखना, दोनों में 2 का भाग लगेगा, तो 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 16/25। 33/50 में किसी का भाग नहीं लगने वाला। 34/50 में 2 से लगा दो तो 17 दूनी 34 और 25 दूनी 50 आ जाएगा, तो ये है 17/50। और 35/50 में 5 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 7 × 35 और 5 × 10 बराबर 50, तो मैं ये लिख दूंगा 7/10। हो गई क्या 5 परिमेय संख्या? बिल्कुल, हमारे पास 5 परिमेय संख्या निकल गई है। तो इसलिए मेथड 2 बहुत अच्छा है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, हमें मेथड 2 से ही जाना है। अगर कोई एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तब तो हम मेथड 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। इसके 3 हिस्से होने वाले हैं। तो पहला हिस्सा पढ़ते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, सारी की सारी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि आप बोलोगे सर बिल्कुल, सारी की सारी प्राकृत संख्या ये तो रही जो कि पूर्ण में है। तो ये कथन हमारे पास में सत्य है। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये कथन सत्य है। अगले वाले कथन पे जाते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से पूर्णांक क्या होते हैं? 0 1 2 3 और अनंत तक। इधर हो जाएगा -1 -2 और अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्याएं जो है 0 से लेके अनंत तक होती हैं, और प्रश्न हमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, मतलब कि सारे के सारे पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या है। तो सारे के सारे पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ऐसे में हमारे पास में ये कथन जो है वो क्या हो जाएगा? असत्य है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग पे। वो है हमारे पास में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक परिमेय संख्या, आप बोलोगे सर 5/4 लिख लीजिए, क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं असत्य। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है वो सारा समझ में आया होगा, और आप अच्छे से पढ़िए। और आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। और अगली क्लास में हम क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, और अपरिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।